देखो आज हम समझाएंगे मोशन। मोशन माने गति होती है, स्पीड चाल के बारे में समझाएंगे। देखिए जैसे है गति, मोशन। सबसे पहले होती है दूरी। दूरी क्या होती है? दूरी समझिए, दूरी क्या होती है? दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई होती है। क्या होती है? दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई होती है दूरी। यानी कि जैसे कोई दूरी, माना कि चलो ये हमारा घर है। क्या है? हमारा घर है। अगर यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है? ये हमारा घर है, यहाँ पे बिंदु ए है। अगर घर से हम विद्यालय जाते हैं, कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं, तो हमें जो चलने में समय लगता है, अगर यहाँ से कहाँ गए? विद्यालय गए, यहाँ पहुंचे, ए से ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंचे, जितनी हमने चाल चली हुई है, माना कि एक्स चली हुई है, तो क्या है इसमें दूरी? दूरी क्या हो जाएगी? एक्स। एक्स दूरी हो गई है। तो दूरी की परिभाषा है दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। माना कि चलो एक्स से हमने, घर से हम विद्यालय गए, कितना दूरी तय किया? एक्स किलोमीटर दूरी तय किया। या मैं यहाँ से चलना शुरू कर देता हूँ। ऐसे होता क्या है कि कभी कभी शॉर्ट तरीके भी अपना लेते हैं। चलो इधर से मैं, इसको हटा दे, इधर से मैं दुकान पर गया। कहाँ गया? दुकान पर। अब दुकान से सोचा चलो और दोस्त के घर पे चलूं, तो यहाँ से मैं दोस्त के घर पे जाता हूँ, यानी कि मैं इनके घर पर, मैं इनके घर पे गया। अब सोचा कि मैं इनको भी लेवा लिया, साथ में स्कूल चलते हैं, तो यहाँ से सीधा स्कूल पहुंच गए। तो अगर सीधा मान जाए कि अगर ए से सीधा बी पर पहुंचना है, तो एक्स अगर यहाँ से जाएंगे तो ये दिशाओं में दूरी परिवर्तित हो जाएगी। इधर से इस दिशा में, फिर इस दिशा में, इस प्रकार जोड़ेंगे तो अपना विस्थापित कितना होगा? विस्थापित अपना ए से बी तक होता है विस्थापित। अगर इधर से जाएंगे तो अलग अलग दिशाओं में दूरी बदल जाएगी। तो इस प्रकार आपको दूरी समझ में आई होगी। तो आगे समझ लीजिए, ठीक है? आगे बताते हैं हम चाल। चाल किसे कहते हैं? चाल समझिए, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, या एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। मतलब एक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है। तो देखिए, तो यहाँ पे स्पीड बराबर यानी चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन समय, यानी कि दूरी बटे समय, उसकी चाल निकल आती है। चाल का फॉर एग्जाम्पल है, माना कि किसी कार से एक घंटे में 90 किलोमीटर, 1 घंटे में 90 किलोमीटर, यानी कि 90 किलोमीटर तय करती है। माना कि किसी कार से 1 घंटे में 90 किलोमीटर तय करती है। क्या करती है? तय करती है। तो इसकी चाल बताइए। माना कि किसी कार से 1 घंटे में 90 किलोमीटर तय करती है, तो इसकी चाल बताइए। चाल बताना है तो चाल का एक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी
बटे समय, क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां से दूरी कितनी है, दूरी 1 घंटे में 90 किलोमीटर, दूरी क्या है 90 किलोमीटर, यानी कि दूरी कितनी है 90 अपॉन समय क्या है 1 घंटा दिया, क्या दिया समय 1 घंटा। एक रख देंगे, अब इसका भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति हावर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति हावर। इसका आंसर हो जाएगा, क्या निकल आई, इसकी चाल निकल आई 1 घंटे में कितनी चलती है 90 किलोमीटर। अगर यहाँ पे 2 घंटे दे दिए जाते, क्या दे दी जाते 2 घंटे, तो 2 का भाग देते तो कितना आता 45 किलोमीटर प्रति हावर हो जाता है। तो हमारी चाल आ गई इस प्रकार, और दूरी भी समझ में आई होगी, क्योंकि दूरी तो सिंपल है। अगर माना कि किसी कार से 2 घंटे चलते हैं, तो 2 घंटे क्या चलते हैं, 2 घंटे में 90 किलोमीटर चलते हैं, 90/2 बराबर 45 किलोमीटर हावर्स आ जाता, 45 किलोमीटर हावर्स 2 घंटे में। प्रति घंटा 1 घंटा में 45 और 2 घंटे में 90, तो इसकी चाल निकल आती है, क्या चाल निकलती है इससे।